हाय जेमिनाई, कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन, गुड एंड वेरी वेल। तो चलिए देख लेते हैं आपका जून का मंथ कैसा रहने वाला है। आपका सन, मून, राइजिंग किसी में भी अगर आपका जेमिनाई साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि जून का मेन थीम क्या होने वाला है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें चेक करेंगे। अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए 444444 जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जून मंथ का थीम आपके लिए क्या रहने वाला है। मोटिवेशन, आप बहुत मोटिवेटेड ऑब्वियसली रहने वाले हो, ठीक है। अब वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से एक रूटीन फॉलो करने का ट्राई कर रहे हो बट वो नहीं हो पा रहा हो। आप सोचोगे हाँ कल से मैं 5 बजे उठूँगा या उठूँगी, लेकिन आप नहीं उठ पा रहे हो, ठीक है। बार बार में गिव अप कर रहे हो। पर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ आप चाह रहे हो लेकिन वो नहीं हो रहा है, ठीक है, और आपकी कहीं ना कहीं मोटिवेशन ख़त्म होते जा रही है। तो जून का जो मेन थीम है वो यही रहने वाला है, मोटिवेशन। आप बहुत मोटिवेटेड रहने वाले हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको लगे मैं गिव अप तो नहीं करूँगा, मैं गिव अप नहीं करूँगा, गिव अप नहीं करूँगी, ठीक है। अगर कोई एक रूटीन आपने स्टार्ट कर दिया है फॉलो करना, तो आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपको है कि मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, एटलीस्ट जून मंथ में तो मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। बाई चांस अगर एक दिन रह गया है तो मैं निराश नहीं होऊंगा या होंगी, मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा। पहले शायद ये चीज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। कुछ अचीव करना है आपको जून में, ऐसा रहेगा आपका कि मुझे मेरा ये गोल है, मेरा ये फोकस है और मुझे ये अचीव करना है, ठीक है। तो उस अचीवमेंट के लिए आप गिव अप नहीं करोगे, भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे अगर 5 किलो कम करना है तो मैं 5 किलो कम करूँगा या करूँगी ही, चाहे कैसे भी करूँ, ठीक है। चाहे मुझे उसके लिए सुबह 5 बजे उठना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए अपनी फेवरेट राजमा चावल छोड़ने पड़े, मैं वो करूँगा, क्योंकि मुझे वो 5 किलो कम करने हैं, या करूँगा या करूँगा जो भी, ठीक है। तो ऐसा आपका मेन जो आपका थीम रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा या करूँगी, मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो मैं ये चीज़ लेके रहूँगा या रहूँगी, करके रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। बाकी चेक कर लेते हैं और क्या आ रहा है जून मंथ में आपके लिए, आप और चीज़ें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपने एक मास्टर नंबर के बारे में सुना होगा 24, ठीक है, इस पर भी लिखा हुआ है 24। तो एक काम कर सकते हैं आप, डेली अपने वीनस, ये जो आपका वीनस माउंट होता है वहाँ पे रेड पेन से या ब्लू पेन से डेली 24 लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मेरे डॉग की आवाज़ आ रही है पीछे में तो प्लीज़ उसको इग्नोर मारना उसको शायद कुछ दिख गया है जिसकी वजह से वो ऐसे भौंक रहा है, ठीक है। देखो, यही मैंने अभी बोला है, गिव अप नहीं करने वाले। प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी लाइफ में लेकिन आप बहुत डट के खड़े रहने वाले हो, ठीक है। चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही होंगी, ठीक है, बार बार कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ रहा होगा। लोग खड़े होंगे तुमको नीचा नीचा दिखाने के लिए, तुमको गिराने के लिए या कुछ भी करने के लिए, लेकिन तुम बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड खड़े रहोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड तुम खड़े रहने वाले हो, ठीक है। लोग कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुमको ये है कि मुझे जो करना है मैं वो करूँगा ही, जो मुझे चाहिए मैं लेके रहूँगी, मुझे जो करना है मैं करूँगा या करूँगी। ये एनर्जी यहाँ पे है, ऑब्वियसली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वो सुनोगे नहीं किसी की, इस महीने आप किसी की नहीं सुनोगे,
अगर किसी चीज़ पे मन बना लिया है तो वही आपका रहने वाला है कि बस अब तो मुझे यही, मेरा पूरा फोकस यहीं पे रहेगा, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आ जाए, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल आ जाए, मैं उस चीज़ से हटने नहीं वाला हूँ या हटने नहीं वाली हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स, काफ़ी बैलेंस रहने वाले हो, इमोशनली काफ़ी बैलेंस रहने वाले हो, ठीक है। काफ़ी शांत आप रह सकते हो। लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी प्यार भरे पल आ सकते हैं आपकी लव लाइफ में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई थिंक आपके ऊपर बहुत है, या अगर नहीं है तो जून मंथ में आ सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपको पता है कि मुझे ही ये सब पूरा करना है, तो आप बहुत काम होके या बहुत शांत होके वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने वाले हो। अपने अपने आप को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, अपनी लाइफ को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, अपने इमोशंस को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, ठीक है। पहले हो सकता था कि अगर कुछ फ़ील कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो आपको लगता है कि मैं ऐसे क्यों फ़ील कर रहा हूँ, क्यों फ़ील कर रही हूँ। अभी उस चीज़ को तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि चलो ठीक है, अगर मैं ऐसे फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, ये मेरी फीलिंग्स है, आई एक्सेप्ट दैम। वो मुझे यहाँ पे होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी मेल फिगर का, फादर या मेल फिगर का बहुत सपोर्ट आपको मिल सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ में। कोई एडवाइस आ सकती है किसी एल्डर से, कोई एडवाइस आप ले सकते हो, कोई एडवाइस आ सकती है। आपके पार्टनर आपका बहुत ध्यान रख सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो आपके पार्टनर हैं वो आपका बहुत ध्यान रखने वाले हैं। कोई अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकता है जो अभी तक शायद नहीं कर रहा था, वो मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर जो सोर्स, कुछ नए की तलाश में हो, कुछ नया आ सकता है, कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, आपकी थोड़ी सोच चेंज हो सकती है, आप कुछ नया सीख सकते हो इस महीने, ठीक है। कुछ नई जर्नी पे जा सकते हो, वैकेशन पे, मुझे ऐसा लगता है वैकेशन पे कहीं जा रहे हो, किसी कंट्री में जा रहे हो, मे भी शायद हो सकता है आप में से बहुत लोग पढ़ाई के लिए दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी क्यूरियस वाली एनर्जी रह सकती है, ठीक है। अब वो क्यूरियस वाली एनर्जी ऑब्वियसली आपको है कि मुझे ये चीज़, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। अब उस चीज़ को चाहने के लिए हो सकता है कि मुझे कुछ चीज़ें सीखनी पड़े, है ना, मुझे कहीं बाहर जाना पड़े या मुझे कुछ सीखना पड़े, तो मैं वो भी करूँगा। कुछ नया सीख सकते हो, किसी नई ट्रिप पे जा सकते हो, नई वेकेशन पे जा सकते हो, नई कंट्री में जा सकते हो, वहाँ पे कुछ सीख सकते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ ना आपकी एक बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली है। मैं अगर कार्ड्स देखूँ सारे, तो किसी के साथ आपकी बहुत एक बेटर कम्युनिकेशन आपका बेटर होने वाला है, किसी के साथ आपकी एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली है, ठीक है। वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे आप ही थोड़ा सा अपर साइड दिख रहे हो, क्या अपनी अपनी बातें आप बहुत बेटर वे में रख रहे हो सामने वाले में, तो सामने वाला समझ रहा है। अगर अभी मान लो आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो या आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा हो कि आपका पार्टनर ऐसा हो कि वो नहीं सुन रहा था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे आप बात करोगे तो वो सुनेंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ करना था, एक पर्टिकुलर कोर्स करना था या पर्टिकुलर फील्ड में जाना था, और उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, ठीक है, बहुत टाइम से नहीं मान रहे थे, और शायद आप बहुत ट्राई कर रहे थे बट वो नहीं मान रहे थे। इस महीने में मुझे वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली आपके पेरेंट्स या आपका मान जाएंगे आपके लिए, और आप एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, कुछ नया कोर्स, कुछ नया सीखने वाले हो, नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, कहीं बाहर जाने वाले, जो मैंने आपको बोला। तो हो सकता है कि पहले अगर आप किसी नई कंट्री में जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए या रहने के लिए या कुछ भी जॉब के लिए, और आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो इस महीने मुझे वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने गिव अप नहीं किया उस चीज़ में। अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़, एक और यहाँ पे चीज़ है कि पहले अगर बहुत टाइम से ऐसा कुछ चल रहा है कि आपको चाहिए, है ना, और आपने उस चीज़ पे गिव अप नहीं किया है,
तो जून मंथ में वो चीज़ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, फाइनली वो चीज़ पूरी होती दिखाई दे रही है मुझे जून मंथ में। बहुत ज़िद्दी दिख रहे हो मुझे कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, थोड़ा ज़िद भी मुझे दिख रहा है। और वो ज़िद आपके आप अपने लाइफ के लिए ही कर रहे हो, कुछ बुरी चीज़ के लिए ज़िद नहीं कर रहे हो। तो अगर ऐसी कोई ज़िद कर रहे थे तो वो ज़िद आपकी पूरी होने वाली है। लव लाइफ में और क्या आ रहा है देख लेते हैं। सीख, वही है जो मैंने आपको बोला, कुछ आपका पूरा हो रहा है, मैं यही आपको बोल रही हूँ। अपने इमोशंस काफ़ी कंट्रोल में रखे हुए हैं। एक तो लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है, एक तो आपने अपने इमोशंस बहुत कंट्रोल में रखे हुए हैं, ठीक है। सामने वाले को जितना दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखा रहा, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि सामने वाला दिखा रहा है आपको। आपने अपने इमोशंस कंट्रोल में रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, और उस जब आपने कंट्रोल में रखे हुए हैं तो सामने वाले से आ रहा है कि सामने वाला एक्सप्रेस कर रहा है इमोशन। बहुत बैलेंस रहने वाले हो, बहुत शांत रहने वाले हो अपनी लव लाइफ में आप, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना आपको बहुत दूर से देख रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से दूर से कहीं से देख रहा है। वो नज़र रखे हुए है आप पे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हो, सब ठीक है, क्या हो रहा है, वो सब पे नज़र रखे हुए हैं, और शायद आपको ये नहीं पता है, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप ओवरऑल बहुत शांत हो, बहुत काम हो ओवरऑल लव लाइफ में। आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे छोड़ दी हैं चीज़ें। यूनिवर्स आप बताओ कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। तो आप वो उस एनर्जी में आप रहने वाले हो जून में। कुछ दे रहा है यूनिवर्स आपको, आपकी कोई विश पूरी कर रहा है। यूनिवर्स ने देखा है कि आपने उस चीज़ के लिए शायद कितनी मेहनत की है, कितना पेशेंस दिखाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप जिस चीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे थे, रिकॉन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे थे, कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, या अपने पार्टनर की साइड से मोर आपको ऐसा लग रहा था कि उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उतना नहीं शो हो रहा है, तो वो सब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ में आपका पूरा होने वाला है। आप देखो हाथ फैला के बैठे हुए हो कि भैया आप यूनिवर्स आप देखो मैंने आपको बता दिया, मुझे पता है आपको मिलेगा ही, मुझे पता है कि मुझे मिलेगा ही। सॉरी, आपने ऐसे बोल रहे कि ओ ले, मैंने आपको बता दिया यूनिवर्स, अब आप दो मुझे, और मुझे पता है कि मेरे हाथ ऐसे भरेंगे, आप मुझे दोगे। कुछ आंसर्स आपको मिल सकते हैं अगर आप अपने पार्टनर के लिए या अपने रिलेशनशिप में श्योर नहीं हो कि भैया कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा, आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, आगे जाएगा, नहीं जाएगा, उन चीज़ों के आंसर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब वो आंसर आपको कैसे मिल सकते हैं, आपका पार्टनर खुद दे दे, आपके ड्रीम्स में आए, वो कैसे भी आए, बट आपको कुछ आंसर्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। बाकी देख लेते हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मनी वाइज, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे सेकंड हसल के दोबारा बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। जॉब चेंज होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, मैंने बोला यहाँ पे आपको, ठीक है। कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब चेंज होने के मुझे काफ़ी अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों का करियर बिल्कुल चेंज हो सकता है, पहले कुछ और करियर था, अभी बिल्कुल किसी और करियर में जा रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले शायद आपको अपनी जॉब पे इतना, ये यहाँ पे एक ये भी हो सकता है कि आपको अपनी जॉब पसंद नहीं आ रही थी, आपको अपना करियर पसंद नहीं आ रहा था, आप बिल्कुल चेंज कर रहे हो उसको। आपको पता है कि आप बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, जॉब चेंज करोगे, करियर चेंज करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, बट आप उस चीज़ के लिए रेडी हो अब, ठीक है। और कुछ ना कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, नई जर्नी पे आप जा रहे हो, तो नई जॉब हो सकती है, नई बिल्कुल नया करियर भी हो सकता है। हो सकता है कि पहले वाली जॉब में ऐसा हो सकता है कि पहले वाली जॉब में आपको लग रहा है कि यार मुझे घुटन हो रही है, मैं कहीं दब रहा हूँ, मतलब मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो आप कुछ नया ढूंढ रहे हो। और जो नई जॉब
जो आप ढूंढ रहे हो, नई करियर आप ढूंढ रहे हो, वहाँ पे आपको फ्रीडम मिल रही है। ठीक है, ये मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये काफ़ी हद तक ये किसी नई सिटी में, किसी नई कंट्री में बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको अगर जो नई जॉब मिल रही है वो किसी नई सिटी में या कम्प्लीटली नई कंट्री में आपको मिलने वाली है वो वाली जॉब। कुछ लोगों के लिए सेकंड जॉब भी हो सकती है, सेकंड इनकम सोर्स भी हो सकता है कि पहले ये भी कर रहा हूँ, साथ में मैं कुछ और भी कर रहा हूँ। मान लो कि जॉब भी कर रहा हूँ, साथ के साथ में ट्रैवल कंटेंट भी बना रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर तो नहीं बोलेंगे, कंटेंट क्रिएशन हम बोल सकते हैं। ट्रैवल कंटेंट बना रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, कर रही हूँ जो भी है, और मैं उसका कंटेंट बना रहा हूँ, और उससे मुझे फ्रीडम भी आ रही है, और उससे मुझे सेकेंड इनकम भी मिल रही है मुझे, और फ्रीडम भी मिल रही है। तो ये होता है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहीं बाहर मुझे जाते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जो नई जॉब है इसका कोई फिक्स टाइम वाली चीज़ नहीं है कि हाँ भाई 9 to 5 ही जॉब करनी है या फिर यही चीज़ें हैं। वो बहुत अलग तरह की जॉब रह सकती है, बट यू विल इन्जॉय दैट थिंग। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन के भी चांसेस हैं। ठीक है, विंडफॉल सॉरी, प्रमोशन के चांसेस हैं। आपका फाइनेंस मुझे यहाँ, क्योंकि अगर आप सेकंड जॉब करोगे तो फाइनेंस ऑब्वियसली बेटर होंगे, तो फाइनेंस यहाँ पे मेरे को बेटर हुए तो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जून मंथ में आप लोगों के लिए, चाहे आप वो सेकंड इनकम से कर रहे हो, चाहे आपके खुद जिस फील्ड में आप हो, जिस जॉब में अभी आप हो, जिस पोस्ट पे आप हो, वहाँ पे आपको हाइक मिल रहा है या इंक्रीमेंट मिल रहा है, वहाँ पे आपका प्रमोशन हो रहा है, वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नया भी यहाँ पे ख़रीद सकते हो, कुछ नया बड़ा, चाहे वो घर हो गया, गाड़ी हो गई, या कुछ ऐसा हो गया जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, ख़रीदने की सोच रहे थे, वो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस बार अब जून मंथ में आप फाइनली वो चीज़ ले सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए अभी है ना, काफ़ी रील्स में आपने देखा होगा कि आपने एक घर ख़रीदा, उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया ठीक है, और वहाँ से इनकम आ रही है। ये वाला भी चीज़ हो सकता है कि आपने ख़रीद लिया है कुछ बहुत बड़ा, और उससे आपके पास इनकम आ रही है। तो ऐसा ही मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनेंशियली तो बहुत अच्छा रहने वाला है, फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। आप कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंस मनी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मंथ में। ठीक है, ये हो गया। पर्सन या माइंड, उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। अभी आप अपने पर्सन का 3 बार नाम ले सकते हैं, नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी आपके लिए जून मंथ में। अब हम वो चेक कर लेते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 of Cups। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पहले कोई डिसीज़न नहीं लिया जा रहा था तो वो डिसीज़न फाइनली जून मंथ में आ रहा है। क्योंकि पहले ऐसा, क्योंकि देखो पहले था 2 of Swords, तो पहले किसी चीज़ हो सकता है कि पहले आपकी बहुत फाइट्स हो रही हों, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों, और आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा हो, जैसे कि यहाँ पे हमने बात भी की थी, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा हो। ठीक है, एक दूसरे की आप सुन नहीं रहे हो। ठीक है, तो अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन्स की वो चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ही कुछ चीज़ों में शायद गलत था, मैं ही कुछ चीज़ें शायद डिनाइल में जा रहा था, मैं ही कुछ चीज़ों में शायद डिसीज़न नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक फाइनली एक डिसीज़न लेते हुए आ रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं हो गया है कि मुझे यही चाहिए, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो आप एक कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि उनके माइंड में चल रहा है। पहले वो शायद बहुत इनडिसिसिव थे किसी चीज़ को लेके, अब अपने किसी चीज़ को, क्या आपको लेके या इस रिलेशनशिप को लेके या इसके फ्यूचर को लेके, अब कहीं ना कहीं उनका वो जो इनडिसिसिवनेस था वो ख़त्म हो गया है। उन्होंने एक सोच लिया है, उनके मन में एक वो आ गया है कि भैया मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर अब सब कुछ ठीक था, फाइट्स वगैरह काफ़ी हो रही थी, ऑन ऑफ बहुत चल रहा था, तो वो मुझे रिजॉल्व होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं एक चेंज आया है, आप जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी थिंकिंग में कहीं ना कहीं चेंज आया है, उनकी थिंकिंग में एक पॉजिटिव चेंज आया है, इस जून मंथ में आएगा या आया है। और आपको एक
हैप्पली एवर आफ्टर हम बोल सकते हैं जून मंथ में तो हम बोल सकते हैं कि हैप्पली एवर आफ्टर आपका हो सकता है। आपके फाइट्स ख़त्म होएंगी, ऑन ऑफ जो सिचुएशन चल रही थी वो ख़त्म होएंगी, ठीक है। आपके पार्टनर आपको जिनके बारे में आपने सोचा है वो आपको टाइम देंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी गलतियाँ कहीं ना कहीं रियलाइज़ करेंगे और उनको एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे एक और कार्ड निकालना चाहूँगी इस चीज़ में, एक और कार्ड निकाल के देखते हैं। यहाँ पे ये इसलिए भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं शायद आपने अल्टीमेटम दे दिया हो कि भैया देख लो, ये करना है तो करो, नहीं तो टाटा बाय बाय। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर तुमको रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से ये भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर अब मैं आगे स्टेप नहीं लूँगा तो मैं शायद मैं इस इंसान को लूज़ कर दूँगा या कर दूँगी। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं और वो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वही है जो मैंने आपको अभी अल्टीमेटम की बात की है। देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, बैक एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। कहीं ना कहीं आपने उनको ये दे दिया है, ये शो कर दिया है कि भैया देख लो, तुमको रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मैं जा रही हूँ। उनको अब वो फियर आ गया है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे फियर आ गया है उनके मन में कि भैया ये तो जा सकता है, जा सकती है और मैं नहीं कर सकता, तो मुझे आगे स्टेप लेना ही होगा। तो ये स्टेप क्यों आ रहा है, ये इनडिसिजननेस क्यों आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके मन में आपको लूज़ करने का फियर आ गया। तो इसलिए ये वाला कार्ड यहाँ पे आया है। इसलिए ये जो इनडिसिजननेस चल रही थी, ये जो फाइट्स वगैरह चल रही थी, उनकी जो थोड़ी सी ऑन ऑफ वाली सिचुएशन थी, टाइम नहीं दे रहे थे, फाइट्स कर रहे थे, जो भी था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए ही ख़त्म हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि भैया अब हो गया है अब मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी तो ये जा सकती है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो आपकी एनर्जी की वजह से, आपके अल्टीमेटम की वजह से, आपके मैंने यहाँ पे बोला था एक कन्वर्सेशन हो सकती है हार्ट टू हार्ट। तो वो जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली है जहाँ पे आप अपर रहने वाले हो, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक आप बोल सकते हो कि एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज होने वाली है, ठीक है। एक लास्ट कार्ड हम निकाल लेते हैं और ये है एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। स्पिरिट रिलेशनशिप, आप वैसे मैंने कहीं पे तो आपको बोला था कि आपको क्या कुछ तो था कि आपको साइंस वगैरह मिलेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे भी वही आया है, इंट्यूशन, कनेक्शन, साइंस, इंस्पिरेशन। आपकी थर्ड आई बहुत वो रहने वाली है, थर्ड आई बहुत एक्टिव रहने वाली है, ठीक है। आपके गाइड्स आपको इस मंथ में आपके गाइड्स आपको बार बार किसी न किसी साइन के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या जो भी एंजल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको साइन देने के, आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनके आंसर्स देने के, या फिर आपको आगे क्या करना है वो समझाने के, ऐसी चीज़ों के लिए आपको कहीं ना कहीं साइन देते रहेंगे। अब वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको हमको पता लग जाता है कि जब हमारी इंट्यूशन हमको क्या बोल रही होती है, किस टाइम में हमको पता होता है, तो वो आपकी इंट्यूशन के थ्रू भी हो सकता है। आपको साइंस मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं इस वाली बटरफ्लाई के दिखने के। तो आपको ऐसी बटरफ्लाई दिख सकती है, प्योर वाइट बटरफ्लाई दिख सकती है, या प्योर वाइट आपको फेदर मिक्स मिल सकता है, या कोई आपको क्लियर कॉर्ड्स गिफ्ट कर सकता है, या आपका थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, आपका झुकाव क्लियर कॉर्ड्स की साइड थोड़ा ज़्यादा हो गया, मुझे क्लियर कॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, मुझे कोई और क्रिस्टल नहीं चाहिए, मुझे क्लियर कॉर्ड्स के साथ काम करना है। क्योंकि क्लियर कॉर्ड्स इज़ समथिंग, अगर आपके पास क्लियर कॉर्ड्स है तो आपको कोई और क्रिस्टल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑल इन वन है। तो उसकी साइड थोड़ा सा आपका झुकाव हो सकता है उस क्रिस्टल्स के लिए। ड्रीम्स में आपको आंसर्स मिल सकते हैं। तो आपके गाइड्स आपके आसपास रहने वाले हैं जून मंथ में, और आपको वो यही बोला जा रहा है कि उनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, मेडिटेशन करिए, क्लियर कॉर्ड्स के साथ मेडिटेशन करिए, ठीक है। मेडिटेशन के थ्रू आपके गाइड्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपको आंसर देंगे। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। अगर आपका है कि क्लियर कॉर्ड्स मुझे लेना है, मेरा झुकाव है, तो वो आप लीजिए,
वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद मेडिटेशन करिए, उसको अपने अपने पास रखिए और उसको मतलब उसको पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा ना कि हाँ कि मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अब उसको अपने पास रखिए कि मैं इस चीज़ के लिए ये जो क्रिस्टल्स है मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो साइंस का आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपके गाइड्स इस महीने बहुत ज़्यादा आपके साथ रहने वाले हैं और आपको बहुत पावर, स्ट्रेंथ और आंसर्स आपके क्वेश्चंस के देने वाले हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। अगर कहीं भी आपको लगता है कि 1% भी हेल्प आपकी हुई है इस रीडिंग से तो कमेंट में आप आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट या आई क्लेम माई एनर्जी, आई क्लेम माई ब्लेसिंग्स, जो भी आपको लिखना है आप प्लीज़ लिखिएगा ताकि मुझे पता रहे कि हाँ आपकी इस रीडिंग से कोई हेल्प हुई है। और मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।